CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बगीचे का घोंघा। बहुत समय पहले की बात है। एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। बगीचा बहुत छोटा और बहुत सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। पर कभी-कभी घोंघे को लगता था, इस बगीचे के बाहर क्या होगा? कैसी होती होगी बाहर की दुनिया? बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहां कभी मत जाना। अब वो दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा। फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। ये सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा। बगीचा पीछे छोड़ दिया। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थीं, उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। वास्तव में वो बच्चों के खेलने की जगह थी। पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। घोंघे ने कहा, वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। उसी समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाया। फिर वो अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। वो उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। घोंघे ने कहा, वाह वाह, दुनिया तो कितनी मजेदार है। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा ये कोई पहाड़ होगा। वो झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। वो अपने लंबे पतले पांवों से इधर-उधर आ जा रहे थे। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक-फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। घोंघे ने कहा, बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सिर चकरा गया। इतना लंबा। अभी तक तो घोंघे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था।
बेचारे घोंघे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। हैं? ये भला कौन सा पेड़ होगा? वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंघा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसलिए घोंघे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गईं। उसने कहा, वाह! सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वो इस दुनिया में ही रहेगा। अब तो मुझे यहीं रहना है। एकलव्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक छींका छींक से साभार। बच्चों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ प्रश्न। घोंघा कहाँ और किस मौसम में पाया जाता है? आपने अपने घर के या विद्यालय के आसपास और कौन-कौन से जीव देखे हैं? इस कार्यक्रम में सूखे पत्तों की ध्वनि खड़-खड़ जैसी बताई गई है। अब आपके लिए कुछ काम। जरा बताइए, इनकी ध्वनियां कैसी होंगी? बादलों की गर्जना, पानी का बरसना, घंटी का बजना और हवा का बहना। बगीचे का घोंघा। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी और वीरेंद्र रावत, कलाकार प्रवीण शर्मा और शालिनी सिंह, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।